याजूज माजूज का वाकया कहा जाता है? कहा जाता है कयामत के दिन सभी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले याजूज माजूज का दुनिया में आना होगा। याजूज माजूज कोई दो आदमी नहीं है, यह एक पूरी फौज है। कहा जाता है याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इनका कहर ऐसा होगा कि किसी को ऐसे फाड़ कर रख देंगे जैसे दो टांगों को दो घोड़े में बांधकर खींच दिया गया हो। दुनिया जब से शुरू हुई है तब से कई कौम इस दुनिया में आ चुके, और कुछ कौमें ऐसी थीं जो जबरियत और जुल्म का मिसाल थी, और इनका इतना दबदबा था कि हर तरफ इनका सिक्का चलता था। इसी तरह की कौम में याजूज माजूज की कौम आती है। याजूज माजूज के बारे में कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से है। बाज मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याशिफ था और याशिफ के 12 बेटे थे, और इन्हीं 12 में से 2 के नाम याजूज माजूज है। लेकिन जब ये दुनिया में आएंगे तो इनकी संख्या इंसानों से कई गुना होगी। याजूज माजूज के साथ हजरत जुल्करनैन का जिक्र किया जाता है। तो आपको बता दें हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा गया है हजरत जुल्करनैन अपने जमाने के नेक बादशाह के साथ साथ बहादुर बादशाह थे। इनका सिक्का या दबदबा दुनिया में नेक बादशाह होने से मशहूर है। याजूज माजूज के बारे में हदीसों में मिलता है, जिसमें कहा गया याजूज माजूज हर दिन दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए काम छोड़ डाच देते हैं, लेकिन जब कल आता है तो वह दीवार जैसी शुरू में होती है वैसी हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म करीब होगा तो याजूज माजूज दीवार को तोड़ने के बाद कहेंगे इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को पूरा तोड़ देंगे, और वह समय ऐसा होगा कि दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज का जिक्र कुरान ए पाक के सूरह कहफ में मिलता है। जब हयात ए जुल्करनैन अपने सफर पर थे तो वह एक ऐसी जगह पहुंचे जो 2 पहाड़ों से घिरा हुआ था, और इस जगह पर एक ऐसी कौम से मुलाकात हुई जिनकी जुबान अलग थी। जब हयात ए जुल्करनैन और 2 पहाड़ों के बीच बासिंदों की बात तर्जुमा से हुई तो पता चला याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी लोग हैं। बासिंदों ने कहा अगर याजूज माजूज और हमारे दरमियान आप दीवार खड़ी कर दें तो हम आपके लिए सभी खर्च का इंतजाम करेंगे। हयात ए जुल्करनैन ने दीवार खड़ी की, लेकिन सवाब के नियत से तो उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। दीवार खड़ी होने के बाद जुल्करनैन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और लोगों से कहा सुनो, ये दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन जब रब का हुक्म करीब होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगी, और इनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक जाएगा, जहां पर पहुंचकर एक झील उन्हें देखने को मिलेगी जिसका पानी याजूज माजूज की कौम खत्म कर देगी। आखिरी गिरोह भी इनका इस जगह पर आएगा तो आपस में बातें करेंगे कि यहां कभी पानी हुआ करता था, और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी धरती पर इनका कब्जा होगा। ये आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, और जब उनके तीर वापस लौटेंगे तो वह खून से रंगे होंगे। याजूज माजूज का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे, जिससे याजूज और माजूज के गर्दनों में कीड़ा पड़ेगा और वह मरना शुरू हो जाएगी। फिर बारिश और सैलाब और एक परिंदा का जिक्र है जो इन गंदगी याजूज माजूज का सफाया कर देंगे और दुनिया हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी।